अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ जो मैं तैयारी करी हूँ ये है लंच बॉक्स की तैयारी। अच्छा, बच्चे जो है ना वो लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और क्यों भी ना हो, क्योंकि अगर रेसिपीज़ इस तरह की हो तो बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलें रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिया चिकन ब्रेस्ट जो कि था मेरे पास ½ kg, और मैंने इसको जो है ना वो बॉईल करने के बाद इसको ब्लेंडर में डाल के इसको मैंने पीस लिया था। पीसा तो इसके रेशे अच्छे से हो गए। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके अंदर ½ कप के करीब मैंने इसके अंदर चीज़ ऐड किया था। मेरा जो चीज़ था ना वो मोज़रेला चीज़ था, तो मैंने वो ऐड कर दिया था। उसके बाद ये ब्लैक पेपर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून, और आप इसके टेस्ट जो स्पाइसेस हैं ना अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया सॉल्ट और गार्लिक पाउडर ऐड किया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया था 1 अंडा। अंडा जो है ना हम इसकी बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे स्पाइसेस हो गए थे कंप्लीट, लेकिन इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो है ना पसंद नहीं होती हैं। तो इसी वजह से ये वाली मेरा रेसिपी मैंने इस तरह से इसको क्रिएट किया कि इसके अंदर टेस्ट भरपूर हो और जो है ना इसके अंदर बहुत कम स्पाइसेस जाएँ। तो बस ये थे इसके ऑल इंग्रेडिएंट्स। अब हम इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, कबाब की दें, क्योंकि ये बेसिकली जो है वो चीज़ बाइट्स हैं। चिकन चीज़ बाइट, चिकन चीज़ बॉल्स तो बहुत ज़्यादा खाई होंगी, लेकिन इसको शेप मैंने एक इस तरह से कुछ कबाब या कुछ नगेट्स, कोई भी आप शेप दे लें। मैंने जो है उसको नगेट्स की शेप दे दी थी। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे अगर आपको ये नगेट्स बनाने हो तो हाफ आप नगेट्स बना लें। इस तरह से मैंने नगेट्स से इसको शेप दे दी थी, तो आप हाफ नगेट्स बना लें। तो नगेट्स के लिए आपने क्या करना होगा कि इसके ऊपर जो है ना कॉर्नफ्लावर लेके थोड़ा उसका एक घोल बना लीजिएगा। उसके अंदर जो है ना फिर ब्रेड क्रम्स की इसके ऊपर कोटिंग कर लीजिएगा। तो आप लोग KFC से जब हम लोग लेने जाते हैं तो कितना महंगा हमारा ये चिकन मिल रहा होता है, और ये इतने इतने से बार्स। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में, और देखा आपने कितने ढेर सारे बनकर रेडी हो गए थे। अच्छा, अब जो था ना मैं ये बना रही थी सुबह में, क्योंकि बच्चे स्कूल जा चुके थे, उसके बाद में ये सब प्रेपरेशंस कर रही थी। तब जो है ना वो डिनर का टाइम होने वाला था। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो बनाए थे रेड वाले बीन्स, तो उसके साथ में बना रही थी राइस। तो राइस मैंने यहाँ पर निकाल के और भिगोने के लिए रख दिए थे मैंने, और इसको जो है ना वो मैं भिगो के रख दूँगी साइड पर। फिर उसके बाद हम बाकी की तैयारी करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमें साथ साथ फिर ये वाले काम भी देखने होते हैं, और हर काम जो है वो साथ साथ चलता रहता है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इससे क्या होता है, हमें जो है ना हमारे रूटीन के जो काम होते हैं ना तो वो भी हो जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग इतनी ज़्यादा शॉर्ट होती है आजकल, हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। तो इसलिए जो है ना वो कोशिश यही करनी चाहिए कि साथ साथ हर काम को लेके चलें, तो हमारे ईजिली हो जाता है। बस मैं इसको सोक करके रख दूँगी साइड पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। और देखा आपने पहली रेसिपी हमारी कितनी झटपट बन के रेडी हुई थी। अब अगेन मैंने ले लिया था यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट, जो कि था ½ kg मेरे पास था, 500 ग्राम्स। उसके अंदर मैंने डाल लिया था 1 टीस्पून भर के गार्लिक, जिनसे गार्लिक पाउडर आप डाल लें, या आपके पास फ्रेश है तो वो डाल लें। मेरे पास रखा हुआ था पहले का, तो मैंने वो डाल दिया था। उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर सोया सॉस डाला, और यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस, अगर केचप है तो आप वो डाल दें। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेगुलर जो लाल मिर्चें होती हैं ना वो डाली थी, और यहाँ पर मैंने डाली थी कश्मीरी लाल मिर्चें। बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती हैं ये, और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट ऐड करने के बाद ये है चिकन पाउडर। अच्छा, चिकन पाउडर मैंने ऐड किया था 1 टेबल स्पून, क्योंकि चिकन भी है और चिकन पाउडर जब जाता है ना तो इसका टेस्ट और मज़े का हो जाता है। तो बस अब मैंने इसको डाल के पीस लिया था। उसके बाद हम इसका सेकंड जो है वो बाइंडिंग एजेंट डालेंगे, जो है कि है हमारे पास कॉर्नफ्लावर। अच्छा, जब हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे ना तो थोड़ा सा इसको ऐसा लगेगा कि आपको ये पिसने में प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि मिक्सर होता है इसमें पानी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लावर आपने चिकन को पीस देना है, फिर हाथ डिश में निकालना है और फिर हाथ से उसको मिक्स कर लेना है। तो उससे क्या होता है, बड़ा ईजी रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या लिया था, चिकन में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के उसको जो है ना मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, ताकि हमारा हाथों के ऊपर जो है ना वो ये चिकन का जो हमने मिक्सचर बनाया है ये चिपके ना। उसके बाद जिस पे हमने शेप देनी है उसको भी, और जिसके बर्तन में हमने रखना है ना उसको भी हमने ग्रीस कर लेना है, क्योंकि इसका ये प्रोसेस है और बड़ा ही आसान। और उसका टेस्ट आप देखेंगे, ये KFC स्टाइल चिकन स्टिक्स हैं जो कि इतने मज़े की और इतनी ढेर सारी बन के रेडी होंगी ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। बस यहाँ मैंने ले लिया था चॉपिंग बोर्ड, और उसको इस तरह से मैंने शेप दे लिया था। ये जितनी लंबी जितनी छोटी आप दिल चाहें अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, क्योंकि KFC में ये होती हैं थोड़ी लंबी, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से थोड़ी लंबी ही बनाया था। हाथों को भी ग्रीस कर लिया था, और जो मैंने बनाया था ना
चॉपिंग बोर्ड वो भी ग्रीस था, और ये देखिए मैं जब प्लेट में रख रही हूँ तो ये भी हमारी ग्रीस हुई हुई है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा ये चिपक जाएगा इसके ऊपर, बिल्कुल भी ये शेप में नहीं आएगा। हम किसी भी शेप में इसको करेंगे तो ये शेप में नहीं आएगा, तो इसीलिए हमने ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। उससे बड़ी आसानी से ये शेप में भी आएगा और बहुत आसानी के साथ हम इसको इस तरह से लेकर आएंगे तो ये आराम से बिल्कुल उठेगा, टूटेगा नहीं। जब हम इसकी कोटिंग करेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगी, इसकी कोटिंग भी इतनी ज़बरदस्त थी और बहुत जल्दी हो जाएगी। अच्छा, आपको लगे कि आपका जो है वो ये ड्राई होने स्टार्ट हो रहा है चॉपिंग बोर्ड या जिस भी बर्तन पे, जिस भी किसी चीज़ पे हम ये शेप दे रहे हैं, तो आप फिर अगेन 1 से 2 ड्रॉप इसके ऊपर ऑयल के डालेंगे ना, तो ये बड़े आराम से अपनी शेप में आ जाएगा। तो इसीलिए बस ऑयल का ख्याल रखना, तो बहुत आसानी के साथ जो है ना हमारी ये चिकन की स्टिक्स जो है वो बनकर रेडी होंगी और उसका टेस्ट का जो है ना वो जवाब नहीं होगा। तो बस इसी तरह से मैं सारी की सारी जो भी मेरे पास हैं ये चिकन की स्टिक्स, मैं उन सबको शेप दे लूँगी और बड़े आराम से इसको इस तरह से उठा लूँगी और बड़े इजी तरीके से ये बिल्कुल आराम से जो है ना मेरी शेप हो गई थी कंप्लीट। ये भी कुछ लास्ट ही बाकी थी और ये देखें इस तरह से मैंने इसको भी शेप दे लिया था। अगेन मैंने इसके ऊपर नहीं लगाया था ऑयल, सिर्फ हाथों के ऊपर ही लगा लिया था क्योंकि लास्ट ही बाकी थी और बाकी सब हो गई थी कंप्लीट के। तकरीबन जो है वो 2 ही ट्रे बन के रेडी हुई थी, एक प्लेट। और अब इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त जब हमें घर की चीज़ मिल रही है तो फिर हम बाहर की तरफ क्यों जाए, जब हमें टेस्ट उससे भी अच्छा मिल रहा है, बहुत अच्छे साफ़ सुथरे तरीके से मिल रहा है, तो फिर हम घर में ही सारी बनाएंगे, बाहर जाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने सबको बना के रख ली थी। अब देखिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ इसकी क्वांटिटी, बल्कि एक ट्रे से भी ज़्यादा बन के ये रेडी हुई थी। ये देखिए कितनी, ये प्लेट में भी है और इधर भी है, ट्रे में भी है, और ये देखें कितनी अच्छी सी ज़बरदस्ती बन के रेडी हो गई थी। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इसको हम रख देंगे फ्रिज में। फ्रिज में रखना इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी बड़ी नाजुक सी है ये, फ्रिज में ये हल्की सी क्या होगा, हार्ड हो जाएंगे। हम इसको हार्डली जो है वो 30-60 मिनट्स के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। इसके ऊपर जो है ना वो हल्की हल्की सी ज़रा ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी, तो फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छा, जब तक मैंने ये बनाई थी ना तो तब तक ये हार्ड हो गई थी, मैंने इसको रखा था फ्रिज में, तो ये अच्छे से जो है ना हमारी सेट हो गई थी। अब मैंने यहाँ पर ले लिया था एक जिपलॉक बैग, ईजिली हर जगह से मिल जाते हैं, दराज से परचेज किए थे मैंने इसको। और ये जो पैक है मेरे पास 1 kg वाला पैक है, वरना हाफ kg वाला क्या होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो दराज पे जो है ना, वैसे भी आजकल बड़े जो है वो बड़ी अच्छी वहाँ पर चीज़ें आई हुई होती हैं, तो बस रिव्यूज़ और रेटिंग चेक करके हमेशा मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। बस ये है ख्याल कि हमेशा रिव्यू और रेटिंग करके ही मैं चेक करती हूँ और फिर परचेज़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर ये देखें कितने सारे हमारे चिकन चीज़ बाइट्स बनकर रेडी हुई थी, और बस इसको आप झटपट हल्का सा जो है वो ऑयल लगाएं। आप इसको चाहे तो डीप फ्राई कर लें, आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई कर लें। मैं जो करूँगी इसको शैलो फ्राई करूँगी क्योंकि डीप फ्राई पे मेरी कोशिश ये हुई थी कि मैं इतनी ना जाऊँ, तो बस मैं इसको शैलो फ्राई कर लूँगी, हल्का सा ब्रश करूँगी और फिर मैं लंच बॉक्स के लिए इसको नेक्स्ट डे दूँगी बच्चों को। तो अभी तो है बच्चे स्कूल जा भी चुके थे, तब ये मैंने बाद में बना के रखे थे। अब इंशाल्लाह मैं इनको दूँगी नेक्स्ट डे। और ये देखिए कितना बड़ा सा हमारा जो है वो पैकेट बन के रेडी हो गया था। अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में और ये जो है नेक्स्ट डे के लिए हमारा पूरे मंथ के लिए चल जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब हमारी 2 रेसिपीज़ हो चुकी है कंप्लीट। अब ये 3rd रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये केक बना रही हैं और फिर ये फ्रीज़ होने का, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी कि किस तरह से फ्रीज़ होगा। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा फ्रीज़ होने के बाद, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा इसका टेस्ट, और बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये केक होगा और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने मोल्ड को रेडी कर लेंगे। मेरे पास ट्रे थी, अगेन ये भी मैंने दराज से ऑर्डर करी थी, बड़ी अच्छी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। तो ये 12 कपकेक्स की मेरे पास थी। तो ये, और ये वाले जो कपकेक लाइनिंग है ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर किए थे। ये 100 थे और डिफरेंट कलर्स में थे। ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, अभी तो मुझे याद नहीं है क्योंकि काफ़ी पहले के मैंने ऑर्डर किए हुए थे। तो हमने इसके अंदर सिंपल कुछ उसको ग्रीस नहीं किया, उसके अंदर लाइनिंग लगा के मैंने साइड पे रख दी थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया था एक बोल। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, डालने से सब कुछ पहले जब भी मैं बेकिंग करती हूँ, और ऐसे ही करना चाहिए कि हमें जो है ना सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो पहले इकट्ठे कर लेने चाहिए, क्योंकि बेकिंग के लिए क्या होता है हमें इन चीज़ों को ज़्यादा रस नहीं देनी होती। बस इसमें सब कुछ मिला के इसको ओवन में या हम कढ़ाई में, पतीले में, जिसमें भी बेक कर रहे होते हैं, हमें इसको वहाँ ले जाना होता है। यहाँ पर मैंने ले लिया था मैदा, जो कि मेरा था 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा था, 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसको ज़्यादा लिया था। वो मैं आपको बताऊंगी बाद में क्यों लिया था मैंने। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया था 1/4 कप कोको पाउडर और ½ टीस्पून मैंने लिया था बेकिंग सोडा। इस चीज़ में हमेशा ख्याल रखिएगा कि बेकिंग सोडा ½ टीस्पून है और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया था भरकर, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कभी भी केक ख़राब होने की वजह यही होती है, इसमें गड़बड़ होती है बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर में। उसके बाद इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 3/4 कप
शुगर ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर, ठीक है। शुगर अगर आपको थोड़ी कम रखनी है तो फिर आप इसके अंदर शुगर जो है ना वो हाफ़ कप रख लीजिए, लेकिन मैंने जो है उसको रखा था 3/4 कप। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया था बिल्कुल गुनगुना सा पानी, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून भर के ले ली थी इंस्टेंट कॉफ़ी, नेस्कैफ़े की मेरे पास थी तो मैंने वो ले ली थी। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको डाल देंगे इसी जो मिक्सचर हमने बनाया है ना इसके अंदर। अच्छा, आप लोग जो है ना इसको ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसको आप, लेकिन छन्नी से इसके अंदर छान के, क्योंकि थोड़ी सी मोटी होती है ना कॉफ़ी, तो छन्नी से छान के उसको अच्छे से जो है ना जो उसके मोटे मोटे लम्प्स से होंगे उसको चम्मच से अच्छे से दबाएंगे तो वो निकल जाएंगे। वनीला एसेंस मैंने इसके अंदर ऐड किया, टोटली ऑप्शनल है, नहीं है आप स्किप कर दें। उसके बाद जो चीनी थी मेरी वो अभी मैंने डाली है आप लोगों के सामने, ठीक है। 3/4 कप या हाफ़ कप इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हमने ले लेना है पानी। अच्छा, पानी मैं आपको बता दूं मेरा टोटल कितना गया था, हाफ़ कप पानी गया था, ठीक है। हमने पानी इसके अंदर इतना डालना है कि ये रनी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप देखिए कैसा है ये, इस पॉइंट पे मैंने रोक दिया था पानी पूरा। अगर मैं आपको बताऊं पानी की मेजरमेंट तो हाफ़ कप थी और नॉर्मल टैप वाटर था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया था दूध, जो कि दूध भी मेरा गया था आधा कप। अच्छा, कभी कभी क्या होता है मैदे पे बात होती है, कोई पानी मैदा ज़्यादा पीता है, कोई कम पीता है, तो अगर आपका इससे ज़्यादा भी चला जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी इसकी इतनी रखनी है कि जैसे रिबन कंसिस्टेंसी होती है। मैं आपको अभी इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी रखी है कि एक रिबन की तरह, जब ये ऊपर मैं करूँ तो ये रिबन की तरह इसके रिबन्स बनने चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है ना इसको अच्छे से मैं करूँगी मिक्स, और बहुत हमने इसको सुकून से मिक्स करना है, बहुत जल्दी जल्दी हमने इसको नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो है ना ये कप केक्स हैं और हमें इसका डोम बनाना है। देखें इस तरह से ये एक रिबन कंसिस्टेंसी जब इसकी आएगी ना तब हमने इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, पानी और दूध ये ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर 1 अंडा और आधा कप ऑयल ऐड करना है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा जो है वो ऐड नहीं करना है पानी। अगर मैं आपको सही टिप दूँ इसकी, अगर आपने क्या करना है, पानी और दूध जो है वो आप थोड़ा बाद में शामिल करें, ड्राई इंग्रेडिएंट के बाद आप इसके अंदर जो है ना वो 1 अंडा और 1 आधा कप आप ऑयल डाल दीजिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसके अंदर पानी और दूध कितना जाएगा, ठीक है। वैसे जो है हाफ़ कप इनफ है, आपका इससे कम और ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अब ये ले लिए कप केक्स, कोई इसके अंदर ऑयल नहीं लगाना कुछ भी, डायरेक्ट हमने इसके अंदर इसमें डाल देना है। मैंने एक ले लिया था यहाँ पर 1/4 कप का एक मेजरमेंट, किसी भी चम्मच से, किसी भी स्पून से, किसी भी कप से आप इसके अंदर इसको पोर कर लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, हमने सबसे पहले क्या काम किया था, जब मैंने इसमें डाला था ना ये लाइनिंग लगाई थी जब कप केक्स में, तब मैंने अवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे। हम इसको बेक करेंगे, उससे पहले मैंने 15 मिनट हो चुके थे, इसको मैंने प्रीहीट करने के लिए रखा हुआ है, ठीक है। वहाँ पर वो हो रहा है बेक, आप कढ़ाई में बेक कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप बेक कर रहे हैं ना, तो बेकिंग की जब आप सारा प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से पहले ही जो है ना अवन हो, कढ़ाई हो, कुछ भी हो आपका, आप उसको प्रीहीट करने के लिए रख दीजिए। उससे क्या होगा, हमारा अवन या कढ़ाई या जो भी है वो बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी होगा, क्योंकि हमने इन चीज़ों को ज़्यादातर जो है वो रेस्ट इतना नहीं देना होता, ठीक है। उसके बाद ही मैंने अच्छे से कर लिया था इसको फिल। अगर आपने बहुत बड़ा डोम बनाना है, इसका अच्छा मोटा सा जो डोम होता है, यानी कि जो उठा सा होता है, तो आप इसको फुल फिल कर लें, लेकिन मैंने इसको आधा ही फिल किया था, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा फिल किया था, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा डोम नहीं चाहिए, क्योंकि लंच बॉक्स में जाएगा और फिर इसके ऊपर कैप भी लगेगा, तो हल्का सा बस डोम हो ताकि खूबसूरती आए। अच्छा, ये स्प्रिंकल्स थे, तो ये मैंने ग्रोसरी शॉप से ही लिए थे, जहाँ मैं ग्रोसरी करती हूँ, तो मैंने वहीं से ही ले लिए थे, तो बड़े क्यूट से ये लगे थे। ये 100 ग्राम्स के थे और 275 की जो है मुझे बॉटल ईजीली मिल गई थी ये। इसके अंदर येलो और वाइट और ग्रीन कलर के स्टार्स थे, और कुछ फ्लावर शेप में भी थे, राउंड में, वो थोड़े थोड़े से थे, लेकिन ये वाली शेप जो है ना बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो इसलिए मैंने ये वाले ले लिए थे। अच्छा, मैं आपको बता रही थी मैदा मैंने लिया था इसके अंदर 3 टेबलस्पून या 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मैदा लिया था ज़्यादा। वो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मेरी जो बेकिंग ट्रे है ना वो 12 कप केक्स की है। अगर मैं 1 कप मैदा लेती तो मेरा जो है ना वो कंप्लीट नहीं होता और 2 मेरे जो है ना बच जाते। तो मैंने इसीलिए इसी के अंदर मैंने आपको ये वाला मेजरमेंट बताया है। अगर आपके पास ये ट्रे हो ना तो इस तरह की 12 आराम से बनकर रेडी होंगे। आप 2 से 3 चम्मच आराम से बढ़ा लें और वो रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारा लास्ट वाला भी यहाँ पर मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल दी, और ये टोटली ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि हम डालें, थोड़े से ज़रा शशके होते हैं इसलिए मैंने डाल लिए। तो बस यहाँ पर मेरा अवन है प्री हीट, ये देखिए अवन मैंने प्री हीट करके रखा हुआ था। अब मैं इसको रख दूँगी मिडल ट्रे पर, ठीक है, मिडल स्टैंड पर मैं इसको रख दूँगी। ऊपर वाला बिल्कुल भी कुछ भी ऑन नहीं है, नीचे वाला मैंने इसको ऑन कर दिया था यहाँ पर, और अब मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्री पे
30 to 40 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूँगी। 30 मिनट्स में मैंने इसको किया था चेक, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हुआ क्या था। ये देखें, जब मैं आपको ये दिखाऊं तो ये बनते बनते में ही जो है ना गायब हो चुके थे 4, क्योंकि इसकी खुशबू इतने कमाल की होती है कि बच्चे जो है ना वो फिर छोड़ते नहीं है, बार बार आके जो है ना वो बच्चे ठंडा भी नहीं होने दे रहे थे सही से, और फ़ौरन से उन लोगों ने गायब कर लिए थे। तो बस यहाँ पर अब मेरे पास 8 बचे हुए थे, तो ये अब मैं इसके अंदर से इसको निकाल लूँगी। अब ये 8 जो है वो मैं क्या ही फ्रीज़ करूँगी, लेकिन मैं आपको इसके फ्रीज़ का भी तरीका बताऊँगी। मैं इसको रख दूँगी नीचे फ्रिज में, क्योंकि जो है ना ये 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने इसको ज़्यादा बनाना है तो आप इसको एज़ इट इज़ उठाएँगे और एक लेंगे एयर टाइट कंटेनर और उसमें रख के इसको फ्रीज़ कर देंगे। जब आप इसको निकालेंगे और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। मैं आपको और कंप्लीट जो है वो इसमें गाइड ही कर दूँगी आगे। ये देखें, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, इतने स्पॉन्जी, इतने सॉफ्ट, इतने मॉइस्ट बने थे ये। और यकीन करें कि अगर हम बाहर से जब ये लेती हूँ ना, तो अक्सर आप कप देखते होंगे कि कप केक्स वगैरह मिलते हैं हमारे जो है हिलाल के इसके उसके, तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और तो ईच जो है वो 25 to 30 जो है ना रुपीज़ का होता है। तो अब जब घर में इतनी सस्ती और अच्छी चीज़ सी मिल रही है तो ज़रूरत ही क्या है हमें बाहर से लेने की। तो बस यहाँ पर ये देखें, कप्स केक भी हो गए हमारे बनकर रेडी। और ईज़िली मैं हमेशा यही कप केक्स डिफरेंट जो है मैं बनाती रहती हूँ इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में। और मेरी पिछली वीडियो भी है लंच बॉक्स से रिलेटेड, आप लोग जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं हुआ ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को साथ ही हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। अच्छा, ये देखें, अब ये 8 कप केक्स बचे हैं हमारे और बच्चों की इसके ऊपर नज़र है, लेकिन अभी जो है ना इतनी काफ़ी है, हमने बच्चों को इतना दे दिया। तो अब जो है ना इसको मैं आपको अब फ्रीज़ करना है मैंने, लेकिन मैं रखूँगी इसको फ्रिज में। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था एक एयर टाइट कंटेनर इस तरह का, तो इसके अंदर मैं रख दूँगी। और ये आराम से, मेरे तो खैर इतने ज़्यादा नहीं हैं तो ये 2 दिन ही चलेंगे, क्योंकि 3 बच्चे हैं तो एक तो होता ही है ये, और फिर जिसके हाथ लगता है वो फिर खा ही लेता है। तो बस मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। जब आपके पास ज़्यादा हो तो आप ऊपर वाले फ्रिज में इसको इसी तरह से एयर टाइट कंटेनर में कर दें, और जब आपको निकालना है तो थोड़ी देर बाहर रख दें। जब सॉफ्ट हो जाए तो ओवन में इसको किसी भी चीज़ में, गर्म में, कढ़ाई में इसको एज इट इज़ रख दीजिए किसी भी स्टैंड के ऊपर, और ये बिल्कुल उसी तरह से फ्रेश, स्पॉन्जी और बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे ये, ऐसे कि जैसे अभी हमने ओवन से निकाले हैं। तो बिल्कुल है ना, हमारी ज़िंदगी हो गई ना आसान इससे, और बड़ी जो है ना ज़बरदस्ती वैरायटी मिल रही होती है बच्चों को, और बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। यकीन करें कि बच्चे जो है ना वो जब इस तरह के लंच बॉक्स लेके जा रहे होते हैं तो फ्रेंड्स भी आप बोल रहे होते हैं कि यार इतनी मतलब वैरायटी कैसे लेके आते हो, इतनी ज़बरदस्त लगती है। वो लोग भी जो है ना वो वेट कर रहे होते हैं और फरमाइशें कर रहे होते हैं अपनी मॉम से कि देखें ये लंच में है। तो अच्छी बात है, अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें बना के देनी चाहिए, और जिससे बच्चे बड़ा प्राउड फील करते हैं अपनी मॉम्स के ऊपर कि हमारी ममा जो है वो इतनी ज़्यादा हमारे लिए कर रही होती हैं। और बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जब बच्चे खुश हो जाते हैं तो मॉम्स तो वैसे ही खुश हो जाती हैं। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पर बहुत सारी बातों के बाद ये अच्छे से जो है ना हार्ड हो गए थे। उसके बाद मैंने कॉर्नफ्लावर का ले लिया था घोल, यानी कि कॉर्नफ्लावर के यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मिक्स किया था, आधा कप पानी में। और ये ब्रेड क्रम्स मेरे होममेड हैं, मेरे पास पुरानी ब्रेड पड़ी हुई थी 2 दिन पहले की, और मैंने इसको पूरी ब्रेड को, यानी कि किनारे नहीं थे, मेरे पास पूरी ब्रेड थी, तो उसको मैंने तोड़ लिया था छोटा छोटा, और उसको जो है ना मैंने ब्लेंड किया। ब्लेंड के बाद मैंने उसको तवे पे, फ्राइंग पैन में, किसी में भी रोस्ट कर लिया था, यानी कि हल्का हल्का सा जो इसके अंदर मॉइस्चर होता है ना वो निकल गया था। अब ये फ्रीज़ है, महीनों के लिए फ्रीज़ हो गए, अभी ख़राब कभी नहीं होगा आपका ब्रेड क्रम्ब। बस शर्त ये, आपने इसकी मॉइस्चर निकाल लेना है, इसको हल्का सा सेक लेना है, हल्का सा इसकी जो नमी है, इसका मॉइस्चर जो है वो हमने ख़त्म कर देना है। तो बस इसी तरह से मैं सारी की सारी कोट कर लूँगी, पहले कॉर्नफ्लावर में और उसके बाद फिर मैं कर लूँगी इसमें। मैंने थोड़ी देर पहले निकाल के रख ली थी क्योंकि थोड़ी सी हार्ड थी ज़्यादा, तो मैंने इसको थोड़ी देर पहले ही निकाल ली थी क्योंकि काफ़ी सारा फ्रिज में सामान जा चुका था। और देखें कितनी ज़बरदस्ती और झटपट सी जो है ना हमारी KFC स्टाइल अगर कहें तो उससे भी कहीं ज़्यादा इसका टेस्ट ज़बरदस्त, क्योंकि इसके अंदर जो सोया सॉस, केचप और चिकन पाउडर हमने इसके अंदर जो मिलाया है ना, उससे इसका टेस्ट इतना डबल हो गया है। आप लोगों ने देखा, हर वो चीज़ डाली है जो घर में अवेलेबल होती है, और चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। बजट फ्रेंडली जो है ना हमारी रेसिपी बनकर रेडी हुई थी। और ये देखिए, मैं आपको हर एंगल से दिखा रही हूँ, इतनी ज़बरदस्त लग रहे थे ये। और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपको फ्रिज से इसको निकालना है, मैं आपको बताऊंगी। ये फ्रीज़ अब हम इसको कर देंगे, जिपलॉक बैग में मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, और ये आराम से आपके 1 मंथ कहीं नहीं गया। अगर आपके पास वैरायटी है और ये डेली यूज़ नहीं हो रहे हैं तो आपका 1 मंथ जो है ना वो कहीं नहीं गया। ये आराम से जो है वो एक बच्चे को एक देते हैं, क्योंकि अच्छी खासी वैरायटी होती है हमारे पास, तो ज़ाहिर है एक काफ़ी इनफ रहती है, अच्छी खासी बड़ी होती है, अच्छी खासी मोटी होती है, तो इतनी जो है ना वो हमारी ज़बरदस्त रहती है।
कि ये देखें कितनी ज़बरदस्ती हमारी स्टिक बनकर रेडी हो गई। मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। आप लोग ये मस्ट ट्राई करके और मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा कि कौन कौन इस रेसिपी को ट्राई कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिया था जिपलॉक बैग और इसको जो है ना मैं सारी स्टिक्स को यहाँ पर लगा दूँगी। थोड़ी सी हार्ड है ये, फ्रिज से निकली हुई है, फ्रीज़र से निकली हुई है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेंगी ये। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, सारी जो टिप्स मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो करके। तो यकीन करें आप लोग जो है ना इसके फ़ैन होने वाले, इतनी ज़बरदस्ती वाली रेसिपी है। तो बस मैं सारी की सारी इस तरह से जिपलॉक बैग में लगा दूँगी। अच्छा, ये जिपलॉक मैंने इसके लिए लिया था, मैंने 2 kg का इसके अंदर जिपलॉक बैग मैंने लिया था, क्योंकि थोड़ी सी लॉन्ग है तो फिर डबल लेयर में ये लगेंगी। अगर हम इसको फोल्ड करके रखेंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये टूट ही जाएगी। तो सॉफ्ट सी चीज़ है, हल्की है, तो हम इसीलिए इसके लिए मैंने 2 kg का एक ले लिया था। अगर आपके पास ½ kg या 1 kg का है तो आप फिर इसकी डबल लेयर ना लगाएं। तो मैं सारी की सारी एक ही बैग में ना करके सारी रख दूँगी जितनी भी हैं ये। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बैग ले लिया था, तो साइज़ में भी बड़ा होगा ये और थोड़ा सा लॉन्ग भी होगा। तो हमारी डबल लेयर में ये स्टिक्स आराम से इसके अंदर आ जाएंगी। और ये देखें हमारा बड़े ही ज़बरदस्त सा हमारा हो गया था ये रेडी, और हमारी लास्ट रेसिपी भी बनकर रेडी हो गई थी। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस तरह के अपने बच्चों को लंच बॉक्स दें। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।